गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 का नेक्स्ट लेसन देखेंगे, मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। लेसन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए स्टूडेंट, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस क्लास में तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में नेक्स्ट क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ स्टूडेंट को ये लेसन है इसलिए मैं लेसन करा रहा हूँ। वैसे तो मुझे लेसन नंबर 4 मैंने स्किप किया है, बट कुछ स्टूडेंट्स है जिनके स्कूल के एग्जाम में ये लेसन आने वाले हैं, इसलिए मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लीनियर क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था? कौन सा लेसन पढ़ा था? तो स्टूडेंट अब हम लेसन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, लीनियर बोला है। ओके, आपने 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में स्टडी किया है। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर यानी क्या होता है, या व्हाट इज मीन बाय लीनियर। अब स्टूडेंट अगर मैं लीनियर की बात करूं तो मेरे जिस टर्म का मेरा हाईएस्ट पावर 1 आएगा, कितना आएगा? ओनली 1, क्योंकि लीनियर यानी क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, अब मैं टू वेरिएबल्स की बात करता हूं। वेरिएबल्स यानी क्या आते हैं? एनी अल्फाबेट। ओके, कोई भी अल्फाबेट आएंगे ना, जैसे कि A to Z। इक्वेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मोस्टली हम क्या करते हैं? x और y का कॉम्बिनेशन करा के इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ये हो गए वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या आते हैं? नंबर। तो स्टूडेंट देखिए, कांस्टेंट में क्या आते हैं? कोई भी नंबर, है ना। नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, होल नंबर आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे। ओके, तो इन सब का मिला के हम क्या फॉर्म करते हैं? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी क्या होता है? जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है। ओके, जिसका वैल्यू क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों का मिक्सअप करके जो आपका एक टर्म बनता है ना। फॉर एग्जांपल 3/5x प्लस 4y इक्वल्स टू, अब देखिए इक्वेशन मतलब क्या आना चाहिए? उसमें इक्वल्स टू आना कंपल्सरी है। ओके, तो 3/5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये क्या हो गया? मेरा एक लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉरी एक लीनियर इक्वेशन हो गया यूजिंग टू वेरिएबल्स। ओके, देखिए x और y ये क्या हो गए स्टूडेंट? मेरे टू वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे हमने पूरा डेफिनेशन कवर कर दिया। क्या है उसका? हाईएस्ट पावर हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। इसका हाईएस्ट पावर कितना? 1 है। इसका क्या है? कांस्टेंट का हाईएस्ट पावर कितना रहेगा? 0। और अगर मैं टू इक्वेशन की, अगर टू इसकी बात करूंगा, A and B आर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? वो इन सब का कॉम्बिनेशन रहता है ना। कभी फ्रैक्शन आएगा, कभी इंटीजर्स आएंगे, कभी होल नंबर आएंगे। ओके, कभी रैशनल नंबर आएंगे। बट A and B आर होल नंबर, बट A and B आर नॉट इक्वल्स टू 0। बट देखिए क्या बोला है? A और B मेरे रियल नंबर चलते हैं, बट A और B कभी भी मेरे 0 नहीं चाहिए। मतलब वो वैल्यू मेरी कभी भी 0 से इक्वल नहीं चाहिए। अगर सीधा स्टूडेंट है कि अगर देखिए 3/5x की जगह मैंने 0x लिख दिया प्लस 4y इक्वल टू 20 लिख दिया, है ना। अगर मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 0 से मेरा कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब मैं इसको लिखूं या नहीं लिखूं, फिर भी मुझे क्या मिलेगा? फिर भी कोई फायदा ही नहीं ना मेरा। तो इसको मैं टू वेरिएबल बोलना क्या होगा? मेरी गलती होगी। इसलिए बोला गया है कि A और B क्या चाहिए आपको? रियल नंबर चाहिए, पर A और B कभी भी 0 नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला A and B आर नेवर बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मुझे टू वेरिएबल फॉर्म करना है इक्वेशंस का, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के मुझे टू वेरिएबल
इन इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ये बेसिक है, आगे नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 पे जंप करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा कोई इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बट थोड़ा नया है तो आपको इसको प्रॉपर्ली वीडियो देखना पड़ेगा। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, बाय यूजिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन। तो देखिए मुझे x और y ये वेरिएबल का यूज करके कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन मुझे फॉर्म करने पड़ेंगे। वो क्या होगा, 2 वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल है, अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर लो। ओके, मैं पहला फॉर्म करता हूँ 3x + 5y = 10। ओके, उन्होंने थोड़ी बोला है कि आपको उसको सॉल्व ही करना है, उसका आंसर ही आना चाहिए, नहीं। बस उन्होंने क्या बोला है कि आपको वेरिएबल x का यूज करना है, y का यूज करना है, और आपको आपको 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। मैं 3 बना दूंगा, 2 फिर आपको आपके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ये हो गया फर्स्ट, इधर 10x + 20y = 100, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। बस मैंने बताया ना आपको लीनियर इक्वेशन कैसे होने चाहिए, x और y कभी भी 0 नहीं आने चाहिए, और x का हाईएस्ट पावर और y का हाईएस्ट पावर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 4x + 8y = 20, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। बाकी स्टूडेंट 4 एंड 5 आपको खुद को बनाने हैं, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन 2 में राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y = 7। मतलब देखिए उन्होंने अब क्या किया है, अब उन्होंने आपको एक इक्वेशन बना के दी है x + y = 7। अब आपको आपके हिसाब से अब आपको x का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू लेना है, बट उन्होंने क्या बोला है, अगर आप x और y का वैल्यू लोगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, एग्जैक्ट 7, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, और बराबर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो क्या होगा, ये आपका राइट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड तो आपको पता है क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। लेफ्ट साइड क्या होगा, वैल्यू डिसाइड करना। तो x = 2 ले लो, y = 5 ले लो, है ना। इसका सॉल्यूशन आप रफ में भी कर सकते हो, 2 + 5 = 7, 7 = 7 आ गया, फर्स्ट आ गया। अब देखो 7 सेकंड में क्या करो, सेकंड में इसके अपोजिट कर लो, x + y = 7, तो x = आप 5 ले लो, y = 2 ले लो, तो क्या होगा, 5 + 2 = 7, ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या होगा स्टूडेंट, थर्ड ले लो, x + y = 7, तो x = 4 ले लोगे, y = 3 ले लोगे, है ना। तो क्या होगा, 4 + 3 = 7 आ गया, 7 = 7। अब बाद के दो, है ना, 4 एंड 5 आपको खुद से सॉल्व करके देखना है कि क्या और इसके कितने डिफरेंट इक्वेशन सॉल्यूशन आ सकते हैं। होप्स आपको 3 समझ गए होंगे। वैल्यू आपको खुद से लेना है, बट उसका आंसर कितना आना चाहिए, जो हमें राइट साइड में दिया। राइट साइड में कौन सी वैल्यू दी है, 7, तो हमें ऐसे वैल्यूज लेना है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। होप्स जो मैंने 2 क्वेश्चंस करा वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा नया है तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, बट अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में 2 मेथड एक ही मेथड दी है। वैसे तो नेक्स्ट ईयर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे 3 मेथड है। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे वर्क करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए क्या है कि हमको एलिमिनेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। एलिमिनेट मतलब सीधा वो वैल्यू को क्या करना, कैंसिल कर दें। जब आप एलिमिनेशन मेथड जब आप सॉल्व करोगे, तब मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स आप प्रॉपर्ली देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक टर्म्स के आपको कोएफिशिएंट देखना है। ओके, लाइक टर्म मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -5 है, मतलब सेम नहीं है ना, कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करोगे आप,
तो स्टूडेंट पहला स्टेप क्या है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। पहले क्या करना है आपको, उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। अगर सेम आते हैं तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर उसके कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है ना, जैसे कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1, इसका -5 है, तो क्या करना, अब तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे। सेकंड मेथड में क्या देखना, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या देखना, अपोजिट साइंस है ना, क्या देखना, अपोजिट साइंस। देखिए अपोजिट साइन यानी कैसा हो गया, देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, मतलब अब क्या करना है मुझे, इसका कोएफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -5 है, सॉरी 5 ही समझिए, तो कोएफिशिएंट 5 है। तो अगर मुझे इसको इक्वल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन हो गया मेरा x + y = 4 एंड 2x - 5y = 1। ओके, देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे हाथ से एक टर्म स्किप हो गया था। मैंने इक्वेशन की क्या किया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या होगा, 5x + 5y और 5 4 से कितना आएगा, 20 आएगा। तभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड और 2 को क्या किया मैंने, 2 और थर्ड को ऐड किया, 2x - 5y = 1, 5x + 5y = 20, प्लस 5y और -5y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2x + 5x कितना होगा, 7x = 21, x = 21/7, x = 3। ओके, 7 3 जा 21, x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 3 कोई भी वैल्यू में इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 4, x कितना है स्टूडेंट आपका 3, प्लस y = 4, y = 4 - 3, y = 1। तो आपका x = कितना आया, 3 आया, y = कितना है, 1 है। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 5, 3x - y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन हो गया, कल हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था तो मैंने क्या बोला था कि हमें पहले कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट +1 है, y का कोएफिशिएंट -1 है। मतलब अब हम यहाँ पे देखिए मुझे अपोजिट साइन मिल गया है। जब मुझे अपोजिट साइन मिलता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड इक्वेशन 1 and 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा, 2x + y = 5 और 3x - y = 5। गेट कैंसल, 5x = 10, x = 10 divided by 2, x = 10 divided by 5, x = 2। मतलब मुझे यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। मैंने उसके बाद बताया था ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 कोई भी इक्वेशन में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते थे। यहाँ वाला वैल्यू क्या करूँगा मैं, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, चलो स्टूडेंट ऊपर में इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, 2x + y = 5। तो मैं x की जगह में कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 2 × 2 + y = 5, 4 + y = 5, y = 5 - 4, y = 1। यहाँ मुझे x = कितना मिला, 2 मिला, y = कितना मिला, 1 मिला। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x - 5y = 16, x - 3y = 8। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन हो गया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला कि आपको सारे टर्म्स की क्या करना चाहिए, कोएफिशिएंट चेक करना चाहिए। x का कोएफिशिएंट कितना 3 है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है,
y का कोएफिशिएंट कितना है -5 है, y का कोएफिशिएंट कितना है -3 है। ओके, कांस्टेंट का भी हमें कुछ करना नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट चेक करने के बाद अगर वो सेम रहते हैं, है ना, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्या है, हमें उसको सेम करना है। तो मैंने जब आपको कोएफिशिएंट सेम करने लगाया तब मैंने क्या बोला था कि अपोजिट साइन वाले कोएफिशिएंट आपको सेम करना है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर टर्म्स के साइन क्या है, सेम जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, कोई भी जो आपको सिंपल इक्वेशन लगता है उसके आप कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे x कोएफिशिएंट सेम करता हूँ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। मतलब मुझे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए। तो लिखिए मल्टीप्लाई 3 इंटू इक्वेशन 2। ओके, तो 3x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 24, ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। अब देखिए कोएफिशिएंट सेम आ गए x, बट स्टूडेंट क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब हमें सेम साइन देते हैं तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। 3 इक्वेशन कौन सा है, 3x माइनस 9y इक्वल टू 24। 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 16 माइनस ना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, साइन चेंज होगा ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस 3x माइनस 3x गेट कैंसिल, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, हम साइन बड़े डिजिट का देंगे। 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस 16 कितना आएगा 8। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना हमेशा। देखिए स्टूडेंट, y इक्वल्स टू माइनस 8/2, या ऐसा लिखेंगे माइनस y है ना, माइनस 4y हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं रहता, तो y इक्वल्स टू -2। y का वैल्यू मिल गया मुझे -2। अब क्या कर सकते हो आप, ये वैल्यू, ये इक्वेशन या इक्वेशन थर्ड, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। क्या करोगे, पुट इन, मुझे इक्वेशन 2 इजी लग रहा है, इक्वेशन 2 x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 8, है ना। y की जगह में हम कितना लेंगे, -2 लेंगे। x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 6 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 माइनस 6, x इक्वल टू 2। तो मुझे वैल्यूज क्या मिल गई, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्या है, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 105। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 15 है, x का कोएफिशिएंट है ना 1 है, 10 है। मतलब क्या करूँगा मैं, x का कोएफिशिएंट कितना बनाऊंगा मैं, 10 बनाऊंगा ना, तब जाके क्या होगा, मेरा इक्वेशन सेम आएगा। तो ये हो गया, क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई विद 10। ओके, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई विद 10 इंटू इक्वेशन 1, यानी मैं इक्वेशन 1 को अगर मुझे बैलेंस करना होगा तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो कितना होगा स्टूडेंट, 20y माइनस 10x और इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन थर्ड। मैं क्या करूँगा, अब मैं, मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया है, इक्वेशन 2 हो गया है। देखते हैं इसकी वेरिएबल सॉरी कोएफिशिएंट सेम आया है क्या। ये हो गया 20y 15y माइनस 10x प्लस 10x। ओके, देखिए कोएफिशिएंट सेम है विद अपोजिट साइन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो चलो लिख देते हैं, इक्वेशन 2 क्या है,
10x प्लस 15y इक्वल टू 105 माइनस 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 0। गेट कैंसल, कितना होगा 35y इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई में वहाँ पे क्या होगा डिवाइड y इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 35 y इक्वल्स टू 35 टू 70 एंड 35 3 105। मेरा y का वैल्यू कितना है 3 आया। पुट इन इक्वेशन, देखिए सिंपल इक्वेशन कौन सा लग रहा है मुझे 1 लग रहा है, इक्वेशन 1। आप अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आपको एक इसका होमवर्क है, आप ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके देखिए और कंपेयर करिए कि आंसर सेम आ रहा है कि डिफर आ रहा है। इक्वेशन 1 कौन सा है मेरा 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। y की जगह में हम कितना लेंगे 3 लेंगे, 2y इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 0 माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस गेट कैंसिल x इक्वल टू 6। तो देखिए स्टूडेंट मुझे x इक्वल टू 6 मिल गया और y इक्वल टू 3 मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ छोटे से ट्रिक्स लगा रहे हैं हम। और देखिए स्टूडेंट आई थिंक अब आप सभी को इक्वेशन बैलेंस करते आ गया होगा। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, ओके, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये इक्वेशन। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 4, देखिए स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, प्लस 4 अगर अपना साइड चेंज करें तो क्या होगा माइनस 4 होगा, ओके, एंड x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। सपोज ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट चेक करेंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, बट क्या है साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं करेंगे। बट देखिए स्टूडेंट इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सेम करेंगे, है ना, ये वैल्यू को सेम करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट अगर मुझे इनके कोएफिशिएंट सेम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे इक्वेशन 1 को, है ना, y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को, है ना, इक्वेशन 2 को ये इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने क्या बोला इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे y कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5, तो देखिए पूरे एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 5 4 जा माइनस 20। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन हो गया नंबर 3। जिस तरह से हमने इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया उसी तरह से क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू, है ना, 2 को कैसे करें कोएफिशिएंट ऑफ वन इक्वेशन के कितने से 3 से करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 3x माइनस 15y इक्वल टू 11 3 33 4। अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 कौन सा है 10x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 20 और इक्वेशन 4 कौन सा है 3x माइनस 15y इक्वल्स टू 33। गेट कैंसल, कितना होगा 13x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना, तो 33 माइनस 20 13, ओके, मल्टीप्लाई आप यहाँ तो डिवाइड होगा 13 डिवाइडेड बाय 13 तो x इक्वल टू 1। मुझे x कितना मिल गया भाई 1 मिल गया। अब ये वाला वैल्यू मैं क्या करूंगा, देखिए हमने 4 इक्वेशन फॉर्म किए,
इक्वेशन 1 में सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, इंस्टेड ऑफ x we get 1 माइनस 5y इक्वल्स टू 11, ओके। माइनस 5y इक्वल्स टू प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1, माइनस 5y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी कर सकते हो, या माइनस y इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल्स टू सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मुझे x इक्वल टू कितना मिला है 1, y इक्वल्स टू कितना है माइनस 2। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 22, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ये आपको होमवर्क करना है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस 1 पूरा खत्म हो गया है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना हो, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ आपको शेयर करना है। थैंक यू।